बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री क्लास 9th चैप्टर 5 में आज हम डिस्कस करेंगे चार्ल्स लॉ। चार्ल्स ने 1787 में टेम्परेचर और वॉल्यूम के दरमियान एक रिलेशनशिप ड्राइव की, प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए। चार्ल्स ने कहा कि अगर प्रेशर को कांस्टेंट रखा जाए तो टेम्परेचर और वॉल्यूम आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। यानी कि अगर टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाए तो वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा, और अगर टेम्परेचर को डिक्रीज किया जाए तो वॉल्यूम भी डिक्रीज होगा। लेकिन उसने कंडीशन लगा दी कि प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रहना चाहिए। प्रेशर को कांस्टेंट रखकर अगर हमारे पास जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इफ प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट, तो वॉल्यूम और टेम्परेचर जो है ये आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। प्रोपोर्शन के साथ हटाएंगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाएगा के, तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी K इज इक्वल टू V/T। अब सपोज करें कि इनिशियल वॉल्यूम V1 है और इनिशियल टेम्परेचर T1 है, तो हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर लेते हैं V1/T1। अब अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करके T2 कर दें तो लॉ के अकॉर्डिंग जो वॉल्यूम है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। सपोज वो इंक्रीज वॉल्यूम जो है वो V2 है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि V2/T2 ये भी K जो कि कांस्टेंट है उसके इक्वल है। अब ये दोनों वैल्यूज एक ही कांस्टेंट के इक्वल है, तो हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। तो ये चार्ल्स लॉ की मैथमेटिकल इक्वेशन है कि V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। अब अगर हम इस चार्ल्स लॉ की एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन करें तो इसके लिए हम एक सिलेंडर लेंगे जिसका सपोज जो इनिशियल टेम्परेचर है वो हमने सपोज कर लिया कि वो 25 डिग्री सेल्सियस है, और उसके अंदर जो V1 वॉल्यूम है वो है 50 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब हम इसका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज कर देते हैं 100 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर को इंक्रीज करने से वॉल्यूम जो है वो भी इंक्रीज हो जाएगा 62.5। तो इससे ये शो होता है कि टेम्परेचर को इंक्रीज करने से वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है अगर प्रेशर को कांस्टेंट रखा जाए। प्रेशर को कांस्टेंट रखना क्यों जरूरी है? क्योंकि प्रेशर अगर हम वॉल्यूम जब इंक्रीज होगा तो ऊपर से हमने प्रेशर अप्लाई किया होगा तो वो फिर वॉल्यूम को इंक्रीज होने में दिक्कत होगी, क्योंकि ऊपर से हमने प्रेशर अप्लाई किया होगा। तो जब हमने वॉल्यूम और टेम्परेचर की रिलेशनशिप देखनी है तो ये ज़रूरी है कि प्रेशर एक कांस्टेंट रखें, प्रेशर को इंक्रीज या डिक्रीज नहीं करना। कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर टेम्परेचर इंक्रीज करने से वॉल्यूम इंक्रीज होगा। इसका एक्सपेरिमेंट जो है वो घर में भी आपने किया होगा। अक्सर आप देखा होगा जब मिल्क को बॉयल करते हैं तो हम उसको हीट देते हैं। हीट देने से एक पॉइंट आता है कि जो मिल्क है वो ऊपर को आता है, और अगर हम उस जो स्टोव है, चूल्हा है, तो उसको ऑफ नहीं करते तो वो जो मिल्क है वो उस बर्तन से बाहर आ जाएगा। तो जब वो ऊपर आता है इट मीन्स के टेम्परेचर इंक्रीज करने से उसका वॉल्यूम जो है वो भी इंक्रीज हो जाता है। तो ये था हमारे पास चार्ल्स लॉ और उसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन।